lots of lovely people. Welcome to my YouTube channel edunurse.me. हाय एवरीवन एंड आई एम जुएता सिन्हा और मैं आज आपको डिजीज कंडीशन, उसके कॉजेटिव एजेंट यानी जिसके वजह से ये डिजीज़ हो रही है उसका कॉजेटिव एजेंट और ये जो डिजीज़ है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड यानी सिम्टम्स डेवलप होने की पीरियड है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हम लोग डिप्थेरिया पे। डिप्थेरिया क्या है? डिप्थेरिया एक इन्फेक्शन है नोज एंड थ्रोट का। तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? इसका पॉजिटिव एजेंट है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 6 डेज। तो इसका सिम्टम्स क्या है? इसका सिम्टम्स है आपका रनिंग नोज, फीवर, चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड आपका स्वेलिंग इन द नोड्स, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होगा आपका और जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग यानी आपको खाना निकलने में आपको प्रॉब्लम होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा यानी आपका जो ब्रीदिंग जो स्ट्रेटेजी पैटर्न है वो आपका शॉर्ट होगा। तो ये सब सिम्टम्स है। तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट है आपका हम लोग एंटीबायोटिक ड्रग्स देंगे जैसे कि पेनिसिलिन और हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे यानी फीवर अगर है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे। आप लोगों को पता है पैरासीटामोल वगैरह, तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देंगे। तो ये है इसका। फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं चिकन पॉक्स से। चिकन पॉक्स क्या होता है? हम सब जानते हैं चिकन पॉक्स में पूरे बॉडी में ईची रेड रैशेस हो जाती है और समटाइम्स ये क्या होता है इसमें ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं यानी घाव हो जाते हैं जिसमें टाइनी फ्लूइड जमा हो जाते हैं। तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है यानी किस वायरस की वजह से ये कॉज करता है? ये है वेरिसेला जोस्टर नाम का एक वायरस है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है यानी सिम्टम्स डेवलप होने की पीरियड क्या है? इनका सिम्टम्स डेवलप होने की पीरियड है 14 to 16 डेज यानी 14 to 16 डेज में इसका सिम्टम्स शो करेंगे। तो इसका सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स है फीवर, बॉडी में फीवर आएगा, इरिटेटिंग लगेगा यानी पूरे बॉडी में ब्लिस्टर्स आपके हैं तो फिर आपको इरिटेटिंग तो लगेगा ही और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख मतलब भूख नहीं लगेगी आपको। एपेटाइट यानी भूख नहीं लगेगी आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट और आपको फटीग होगा यानी फीलिंग ऑफ टायर्डनेस यानी आपको हमेशा टायर्ड फील होगा। इसमें ब्लिस्टर्स फॉर्म होंगे, पूरे बॉडी में इची रेडनेस होगा और ये ब्लिस्टर की खासियत क्या है कि ये पहले रेड पिंक बम्प्स रहेंगे, उसके बाद उसमें टाइनी फ्लूइड कलेक्शन होंगी और ये फ्लूइड्स आपको ब्लिस्टर्स आपके रेड रैशेस को ये ब्लिस्टर्स बना देंगे और ये ब्लिस्टर्स 1 डे यानी 24 आवर्स में ये ब्लिस्टर्स क्रैक हो जाते हैं और इससे फ्लूइड बाहर निकलता है जिसकी वजह से वो रेड रैशेस और फैलते हैं बॉडी में। तो इसके 3 स्टेजेस है। फर्स्ट इसका रेड रैशेस यानी पिंक बम्प्स होंगे। सेकंड होंगे इसका ब्लिस्टर्स फॉर्म होगा और तीसरा इसका स्कैब्ड पूरे बॉडी में स्क्रैम्बल लीजन्स होंगे यानी पूरा बॉडी में बड़े बड़े घाव हो जाएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ऐसे मेन इसका चिकन पॉक्स के लिए ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम लोग बॉडी ईचिंग, पूरे बॉडी ईचिंग के लिए हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे और अगर फीवर है तो हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे और हम लोग एंटीवायरल मेडिसिन भी देंगे जैसे एसाइक्लोविर, सेटाविक, ये सब एंटीवायरल मेडिसिन भी हम लोग देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मम्स पे। मम्स आपने नाम सुना ही होगा और किसी ने भी फेस भी किया होगा इस डिजीज को। तो ये उतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसमें क्या है कि मम्स को हम लोग रुबुला बोलते हैं, मतलब दूसरा नाम इसका रुबुला भी है और इसका पॉजिटिव एजेंट है मिक्सोवायरस जो कि आरएनए फैमिली से रिलेट करते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 to 21 डेज एंड इसमें होता क्या है? इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारा, उसके नीचे पैरेटिड ग्लैंड है इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स। तो इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स सलाइवरी ग्लैंड, पैरेटिड ग्लैंड, ये स्वेलिंग हो जाता है इसमें। तो ये जो मिक्सोवायरस है इस मिक्सोवायरस की वजह से ये स्वेलिंग होता है। इसमें हम लोग इसमें सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है पेन इन नेक, स्टिफ हो जाता है, यहाँ स्वेलिंग हो जाता है, कभी कभी किसी में सिम्टम्स भी शो नहीं होता है। इसमें हम लोग इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे? इसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे और एनाल्जेसिक्स देंगे जैसे एसिटामिनोफेन
फॉर एग्जांपल एसिटामिनोफेन, तो ये हम लोग ड्रग्स मतलब ट्रीटमेंट करेंगे ताकि मम्स ठीक हो सके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रूबेला पे। रूबेला जिसको जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। तो ये रूबेला में क्या होता है, ये रूबेला में भी रेड रैशेस ही होता है। इसमें फीवर स्पाइक्स आते हैं। इसका मेन मतलब पॉजिटिव एजेंट यानी जो वायरस है उसका नाम है आरएनए, मतलब आरएनए फैमिली का है, और ये इसका पॉजिटिव एजेंट का नाम है टोगा वायरस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 to 21 डेज एंड इसमें सिम्टम्स होते हैं रनिंग नोज, कफ, फीवर। तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट है नहीं, लेकिन इसका हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कफ के लिए डिकंजेशंस दे सकते हैं, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। तो ये हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस पे। तो इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है? इन्फ्लुएंजा यानी कॉमन कोल्ड है, हम लोग को पता है, और ये पॉजिटिव एजेंट है इसका ऑर्थोमिक्सो फैमिली से है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 to 48 आवर्स। मैं अभी तक डेज की बात कर रही थी, लेकिन ये आवर्स की बात कर रही हूँ कि ये 14 to 48 आवर्स में ही ये अपना सिम्टम शो करता है। इसका पॉजिटिव एजेंट ऑर्थोमिक्सो वायरस है, और ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये डायरेक्टली हमारे थ्रोट और लंग्स में ही अफेक्ट करते हैं। तो इसका सिम्टम्स क्या है? इसका सिम्टम्स है फीवर, कॉमन कोल्ड है तो फीवर है, रनिंग नोज है, हेडेक, बॉडी एक, और फटीग यानी फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट। और बार बार मैं एक चीज़ नहीं आपको बताती हूँ, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता चुका है लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या होता है और फटीग का मतलब क्या होता है, और कंजेशंस होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करें? इसका ट्रीटमेंट है फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, एंड इसका डीकंजेशन के लिए हम लोग देते हैं डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन देते हैं। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन डीकंजेशन के लिए देते हैं, और एंटीवायरल ड्रग्स भी है हमारा, और सेल्टामिवीर, एसाइक्लोवीर, ये सब हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स में दे सकते हैं। Now I'm going to tell about tetanus. Tetanus क्या होता है? टेटनस एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि मसल स्पाज्म, मसल स्टिफनेस करता है, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 6 to 10 डेज। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? इसके सिम्टम्स है फीवर, हाई फीवर आएगा, ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, मसल स्टिफनेस, मसल स्पाज्म, जैसे कि मैंने पहले बोला था, स्वेटिंग होगा एंड स्टिफनेस होगा, और जॉ जो है आपका ऐसे आर्क्ड रहेगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा क्योंकि आपके जो नेक मसल्स है वो भी स्टिफ हो जाएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम लोग एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, और हम लोग सेडेटिव्स दे सकते हैं, और ट्रेकियोस्टोमी भी कर सकते हैं। ट्रेकियोस्टोमी इन द सेंस कि ट्रेकियोस्टोमी यहाँ पे ट्रेकिया होता है हमारा, यहाँ पे ओपनिंग करेंगे ताकि ब्रीदिंग पैटर्न सही रहे। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मीन्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है इसका? नेजेरिया मेनिंजाइटिडिस, एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 4 डेज। तो ये क्या करता है, ब्रेन का जो लेयर होता है, मेनिंजेस होता है, 3 मेनिंजेस लेयर होता है, ड्यूरामीटर, पायामीटर एंड अरेक्नॉइड मैटर। तो ये 3 जो मेनिंजेस है हमारे, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड में भी इन्फ्लामेशन होता है, उसके मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है। तो इसका सिम्टम्स क्या क्या है? तो जैसे कि ये आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट कर रहा है, तो फिर इसमें क्या होगा, नेक स्टिफ हो जाएगा, मसल स्पाज्म हो जाएगा, मसल वेस्टिंग हो जाएगा, और कभी कभी मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगा, स्लीपीनेस रहेगा, और इसमें फीवर, हेडेक, क्योंकि ये इन्फेक्शन है तो ये फीवर होगा, हेडेक होगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है? इसका ट्रीटमेंट है हम लोग एंटीबायोटिक ड्रग्स देंगे जो कि पेनिसिलिन है, और इसका स्टीरॉयडल ड्रग्स देंगे जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ट्यूबरकुलोसिस हम सबको पता है कि ये क्या होता है कि एक लंग इन्फेक्शन है जो कि अटैक करता है थ्रोट, लंग्स, ट्रेकिया, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये इसका पॉजिटिव एजेंट है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड वीक्स, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ साल तक भी हो सकता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका सिम्टम्स क्या क्या है? इसका सिम्टम्स है फीवर विथ चिल्स, मैक्सिमम नाइट स्वेटिंग होगा, नाइट में स्वेटिंग होगा, फेक होगा,
लॉस ऑफ एपेटाइट, सडन वेट लॉस होगा, कभी कभी कफ करते हुए ब्लड भी आ सकता है, ब्लीड भी हो सकता है और निमोनाइटिस भी हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग मैं बता रही हूँ क्योंकि इसका बहुत बड़ा ड्रग चार्ट है। तो इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन। तो इसके साइड इफेक्ट्स भी है, लेकिन ये है इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो कि इसको ट्रीट कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिजल्स पे। मिजल्स आपने नाम सुना ही होगा। तो मिजल्स में क्या होता है कि ये कॉप्लिक स्पॉट्स होता है। कॉप्लिक स्पॉट्स यानी होता है आपका कि वाइट स्पॉट्स, ओफेन मतलब बैकग्राउंड उसका पिंक रहेगा। तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, यानी किस वायरस की वजह से होता है? यानी पैरामिक्सो वायरस होता है जो आरएनए फैमिली का है। इस वायरस की वजह से ये मिजल्स होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज, यानी 10 to 14 डेज में ये अपना सिम्टम शो करेगा। तो ये सिर्फ इसका एक खासियत है कि मिजल्स सिर्फ इंसानों को होता है, यानी ह्यूमंस को होता है, ये एनिमल्स को बिल्कुल नहीं होता है। ओके, एंड इसका सिम्टम्स क्या है? फीवर होगा, और फीवर स्पाइक 104 से शुरू होगा, यानी 104 से कम नहीं होगा, 104 से अबव रहेगा। ये इसका खासियत है कि फीवर स्पाइक्स 104 एंड अबव जाएगा। इसके कफ, रनिंग नोज, ये सब तो है ही सिम्टम्स। बॉडी फटीग यानी फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब तो है ही। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक मिजल्स वैक्सीन भी आता है जो कि मिजल्स जो पर्सन है उसके कांटेक्ट में आने के 72 आवर्स के अंदर ही ये मिजल्स वैक्सीन लेना पड़ता है। ये एयरबॉर्न डिजीज यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को थ्रू एयर ये पास हो सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस हाईली कॉन्टेजियस लीवर डिजीज है जो कि एंटेरोवायरस 72 के वजह से होता है। इसका दूसरा नाम है, मतलब एंटेरोवायरस 72 का दूसरा नाम है पिकोर्ना वायरस। तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 15 to 45 डेज। एंड इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है? सिम्टम्स है फीवर, बॉडी एक एंड नोजिया, वॉमिटिंग। नोजिया मीन्स फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। तो नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लूज हो सकता है और पूरे स्किन येलो पड़ेगा और चिल्स होगा, जॉइंट पेन होगा और हेडेक होगा। तो इसका सिम्टम्स है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट तो वैसे हम लोग कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद रिकवरी हो जाता है। और इसका हम लोग रिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि जो हम लोग फ्लूइड इनटेक होता है वो ज़्यादा करते हैं ताकि ये जो वायरस है वो फ्लश आउट हो सकता है मतलब हमारे बॉडी से। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।